स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार और विपक्ष आपस में इतना लड़ पड़ रहे थे कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा था। पर हैरानी वाली बात है कि एक नियम पर, एक मसौदे पे एकजुट हो गए। केंद्र सरकार ने फैसला किया कि ओबीसी का अधिकार देने का, ओबीसी को आरक्षण देने का, उसको कौन सी समाज को देना है या नहीं देना, ये अधिकार जो है वो राज्य सरकार को दे दिया जाए। सारा विपक्ष, सारी पार्टियां इस बात पे एकजुट हुई। एक अच्छा फैसला है ये। पहले होता ये था कि ओबीसी कौन से समाज का किसमें किसको क्या आरक्षण मिलेगा, ये केंद्र के पाले में जाती थी। बड़ी मुसीबत रहती थी किस जगह किसको क्या दिया जाए। अलग अलग लोग इस बात के लिए धरना प्रदर्शन रहेगी पटरी पे बैठ जाते थे। अब स्थिति राज्य सरकारों के पास स्पष्ट भी हो गई है। इसी विषय में विचार लेने के लिए हम आए हैं राम गोपाल जी के पास में। राम गोपाल जी के बारे में बता दूं, रोहिणी क्षेत्र के सबसे ज्यादा जाने माने चेहरों में से एक है, समाज सेवियों में से एक है। रोहिणी में, संपूर्ण रोहिणी में, सिर्फ रोहिणी में नहीं, कहीं पर भी लगभग है, कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, किसी प्रकार का और परोपकारी काम बन रहा हो, राम गोपाल जी की उसमें उपस्थिति और उसमें सहयोग लाजमी हो। किसी गरीब कन्या की शादी में परेशानी आ रही हो, शहर भर में किसी को पता चल जाए कि ये राम गोपाल जी कहाँ मिलेंगे, राम गोपाल जी को पता चल जाए कि शहर भर में कहाँ पे किसी गरीब लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है, इनका हाथ हमेशा साथ में रहता है, इनका सहयोग साथ में रहता है। बढ़िया नेक आदमी है और विचारवादी भी है, अपने विचारों पे परिपक्व है, हर मुद्दे के ऊपर बड़ा गौर और गंभीरता से विचार करते हैं। आइए इसी विषय पे बात करते हैं। राम गोपाल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना पसंद करेंगे कि अब ओबीसी समाज बहुत अलग अलग हिस्सों में है, जाट भी ओबीसी में, मीणा भी ओबीसी में है, जोगी समाज भी ओबीसी में, विभिन्न जगहों पे, कश्यप भी कई जगह ओबीसी में है, प्रजापति भी कई जगह ओबीसी में। अब स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई है, तो आपको क्या लगता है जो समाज पिछड़ गया था, नहीं लाभ ले पा रहा था, उसको लाभ मिल पाएगा? देखिए, ओबीसी का अब गवर्नमेंट ने सही खुलासा किया है जी। ओरिजिनल पूरा पक्का जो 27% कर दिया, मेडिकल वगैरह में भी कर दिया है, और भी कई डिपार्टमेंट नौकरियों में, पढ़ाई में, हाँ, जिसमें पूरा कंफर्म नहीं था, फैसिलिटी पूरी नहीं मिलती थी ओबीसी समाज को। और ओबीसी में आ भी कई जातियाँ आ गई। दिल्ली में जाट भी आ गए। अच्छा। दिल्ली के यादव भी ओबीसी में आए हुए हैं, जिनके पास जमीन भी है। ओबीसी का मतलब ये है कि लैंडलेस जो, वही ओबीसी में होने चाहिए, भूमिहीन। ये समाज दिल्ली में तो अच्छे खाते पीते हैं जी, बाकी यहाँ भी ओबीसी में है जी। जो सही है उनको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट उनको गरीब मान नहीं रही। अब जो मदद कर रही किसानों की कर रही है पूरे देश में, और किसानों को फायदा भी मिल रहा है उस चीज़ का। और कुछ लोग किसानों के नाम को बदनाम किसानों को भी करवा रहे हैं और सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सरकार को। पूरा देश परेशान है इसमें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ओबीसी समाज की अगर हम बात करते हैं तो जाट समाज भी ओबीसी में, यादव समाज भी आपने अभी कहा ओबीसी में है, मीणा समाज भी ओबीसी में है, जोगी समाज भी है जो ओबीसी में है। उसकी स्थिति कैसी है? उत्तर भारत में जोगी समाज की आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति कैसी है आपके नजरिए से? जोगी समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज रहा है पहले से ही। अच्छा। ईमानदार और भगत, ईमानदार और शरीफ तो रहा। हाँ, ये तो बेशक गवर्नमेंट सर्वे करवा ले। जी जी। अदालत में भी पता चलता है जोगी समाज इतने मुजरिमाना हाँ, अदालत में नहीं होते हैं। जोगी का काम एक दूसरे का भला करना ही होता है जी। आज भी तकरीबन ऐसे ही है जी जी। अब बाकी जागरूक हो गए जी। शिक्षा का इस तरफ समय को देखते, शिक्षा में अब जोगी समाज आगे चल रहा है, सही, बढ़िया कर रहा है। सरकारी नौकरियों में भाई हमारे यहाँ हरियाणा में, दिल्ली में कई एसडीएम भी बने हैं, और भी यूपी में सब बढ़िया चल रहा है जोगी समाज। हाँ, धीरे राजनीतिक तौर पे अभी प्रगति। हाँ, राजनीतिक तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं ना ओबीसी को, तो असली ओबीसी को तो, जैसे झिम्मर हैं, जोगी हैं, बिरागी हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, छिप्पी हैं, इनकी कहीं नाई है, इनकी कहीं गिनती ही नहीं है। इनको मतलब उतना लाभ नहीं मिलता ना ओबीसी का। ये बेचारे पीछे क्यों? ना तो इतना पैसा होता किसी को देने के लिए, ठीक है, सब जगह सिफारिश, पैसा, ना इनके कोई नेता होते, ना इनके कोई ऑफिसर होते। ये इसलिए पिछड़े हुए रह ही गए अभी तक। अब तक मेन कारण यही है। और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हीं समाजों को कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है, जिसमें कि कुम्हार, लोहार, छिप्पी, नाई, तेली, जोगी, बिरागी, गोसाई,
आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो मालदार है उन्हें तो मलाई मिल जा रहा है। हाँ, उनको मिल, जो उन्हीं का है। गरीब और पिछड़ा हुआ है, हाँ, वो बेचारा पिछड़ा ही पिछड़ा रह गया है। हाँ, जब तक राजनीति में भी होना चाहिए ना, वो भी समाज का आरक्षण, जी जी। राजनीति में भी होना चाहिए, जब भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। हमने सुना है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी योगी समाज से हैं। नहीं, वे राजपूत जाति से ठाकुर है वो। अच्छा। हाँ, बेस्ट है वो। तो मतलब अगर हम देखें तो उन्होंने जो समाज का कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं है। लिंगायत हैं, कर्नाटक वगैरह में हैं। अच्छा। अजीत जोगी थे जो छत्तीसगढ़ उत्तर में। भारत में अभी कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मतलब दिल्ली, हाँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह टाइप के ना राज्य ना, में उधर नहीं। छत्तीसगढ़ में थे अजीत और एमपी जोगी। भी उतने ज्यादा तादाद में नहीं। अभी किसानों को देख रही है, झुग्गी झोपड़ी वाले या SC ST, ये नए कानून से असली आपको लगता है गरीब कुछ की लाभ मिल तरफ पाएगा? सरकार का अब तक कोई ध्यान नहीं था। किसी की भी सरकार आई है या रही थी, पहले भी था, ओरिजिनल जो गरीब है उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहा है। सिर्फ SC ST, दलित या किसान, झुग्गी झोपड़ी यही दिखाई देते हैं। क्यों? ना तो हरिजन हैं, ना दलित हैं, ना इतनी जनसंख्या में थोड़े थोड़े हैं, वो बेचारे पिस रहे हैं वैसे ही। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल या गलती मैं मानता हूँ। लेकिन वोट लेते समय सबके सब वोट तो सबकी हैं। जोगी समाज एक पंडित समाज है, पूजनीय समाज है, पूजनीय समाज। ये ऋषि मुनियों की संतान है। मेरे बाकी ख्याल से वो इसको नाथ समाज के हाँ, जितने भी नाथ संप्रदाय आज भी, पसंद है, नाथ संप्रदाय देश में सबसे बड़ा संप्रदाय है। जी जी। हिंदू परंपरा जो है, सनातन धर्म, हिंदू तो असली जो है नाथ समाज की वजह से। और उन नाथ समाज की सोच बड़ी होती है, उनके लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होते हैं, वो सबको एक देख के चलते हैं। वो उनकी सोच होती है भला हो किसी का, अपने लिए नहीं जीते हुए दूसरे के लिए जीते हैं नाथ। नाथ समाज के सबसे बड़े जो स्वामियों को मैं जानता हूँ उसमें मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ तो सबसे ज्यादा जाना माना नाथ। हाँ जी, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, भैरवनाथ, बाबा बालक नाथ, भोलेनाथ, बहुत नाथ ही नाथ हैं। गणेश जी भी नाथ ही रहे हैं। भोले के बच्चे नाथ हैं। सभी नाथों की इकाई है पूरे देश में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैजनाथ, सब नाथ ही हैं। नाम से बड़े हैं, बाकी उनकी जो आर्थिक वंशज हैं वो दुखी हैं। अब वो पहले वाली बात तो है नहीं जो नाथों को पूजते थे। अब भाई घर बैठे किसी का ज़मीन हुई, खेत ज़मीन में कोई भी कुछ होया, घर दे जाते थे। आजकल वो है नहीं, ना वो करके राजी हैं, ना कोई इतना उनको मानता है। आजकल ढोंगबाजी चल रहे हैं। नहीं तो हमारा देश ही ऋषि मुनियों की संतान है। हमारा जो देश है पूरा भारत, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बाद में है। नहीं तो हमारा जो देश है, पूरा देश ऋषि मुनियों का देश है। हर समाज में, हर अति अब भी होते हैं बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्हीं को संत कहते हैं जिसका कोई लालच, मोह, ममता नहीं है, उसमें कोई जाति पाति का कुछ नहीं। संत जिसका कोई अंत ना हो, ना जिसकी कोई इच्छा नहीं हो, जो अपनी इच्छाओं को मार चुका हो, जीत चुका हो, जिसके दिमाग में समाज में तो ऐसे संत देखना बड़ा दुर्लभ सा हो गया है। रामगोपाल जी हैं, अब भी हैं, बहुत हैं, हर समाज में हैं, कहीं कहीं हैं। वो यहाँ उनको लालच नहीं है तो यहाँ नहीं। दिवस मनाने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं आप देशवासियों से? मैं राम गोपाल उपाध्याय दिल्ली से सभी देशवासियों को मेरी और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से स्वतंत्र 15 अगस्त ये हमारा बहुत ही खुशी का दिन है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हर्षोल्लास से यह त्यौहार मनाने को मिला है और खुशियां लेकर सबको ये ऐसा त्यौहार आता रहे और सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।